एक तो अधिक मास का यह पावन समय और इसमें भी पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी। और इस एकादशी का नाम पद्मिनी इसलिए है क्योंकि सिर्फ 3 साल बाद अधिक मास के अंदर ही यह एकादशी आती है। यह एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस एकादशी को जो विधि है यह बिल्कुल अलग होती है और इस एकादशी के नियम भी बाकी एकादशी से थोड़े भिन्न होते हैं क्योंकि अधिक मास की एकादशी है और अधिक मास की पूजा भी विभिन्न होती है। स्नान स्नान विधि भी भिन्न होती है और इसकी जो पुण्य कर्म है वो अन्य एकादशी की तुलना में कई गुना अधिक होते हैं, या यूं कहिए कि करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली यह पद्मिनी एकादशी है। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में पद्मिनी एकादशी कब है, पुराणों में इसका क्या वर्णन मिलता है, इस एकादशी की पूजा विधि क्या होती है और इसका व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास का स्नान किसी प्रकार से करना चाहिए और इस व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, एकादशी को लेकर इस बार बड़ी ही कंफ्यूजन है क्योंकि सामान्य लोग यह जानते हैं कि ज्येष्ठ माह में जो अपरा एकादशी आती है उससे ठीक बाद निर्जला एकादशी आती है। सबको यही लगता है कि निर्जला एकादशी अब आने वाली है, तो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि अधिक मास का यह पावन समय चल रहा है। निर्जला एकादशी कभी भी अधिक मास में यानी कि पुरुषोत्तम मास में नहीं आती। सभी लोगों को यही ज्ञात है कि अपरा एकादशी गई तो किताबों के हिसाब से अपरा एकादशी की अगली एकादशी यानी कि 14वीं एकादशी निर्जला ही होती है। अगर अधिक मास हो तो ऐसी अवस्था में अगली जो 14वीं एकादशी है वह निर्जला एकादशी नहीं होती है। इससे पहले अलग एकादशी आएगी जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे पद्मिनी और परम एकादशी के नाम से जाते हैं। वहीं कुछ लोग इस एकादशी को कमला के नाम से भी जाने जाते हैं। नाम भिन्न हो लेकिन एक एकादशी अधिक मास में यानी कि पुरुषोत्तम मास की एकादशी ही कही गई है। इस एकादशी के विषय में भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि यह एकादशी मनवांछित प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने के भगवान श्री हरि नारायण के साथ माता लक्ष्मी भी अनुकूल कृपा प्राप्त होती है, यानी कि उत्तम फल प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुखों को भोगने के बाद अंत में वैकुंठ का वास मिलता है। इस एकादशी के विषय में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने महाराज युधिष्ठिर से इस एकादशी का पुण्य इतना अधिक और इसका महत्व भी इतना विशाल बताया है कि इसका वर्णन 4 मुख वाले स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। इतना अधिक पुण्य फल इस एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। तो आप सब में निवेदन है कि एक तो पुरुषोत्तम माह का वैसे तो करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला यह माह चल रहा है। भगवान श्री हरि नारायण का प्रिय मास चल रहा है और उसमें भी सोने के सुहागे का काम करेगा यह एकादशी का व्रत। तो देखिए, साल 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ मास की पद्मिनी एकादशी 27 मई 2026 दिन बुधवार को रहेगी। इस एकादशी का आरंभ हो जाएगा 26 मई 2026 को 5:10 पर और समाप्ति होगी अगले दिन 27 मई 2026 की सुबह 6:21 पर। पद्मिनी एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 28 मई 2026 गुरुवार को, जो सुबह 5:25 से लेकर 7:59 के बीच रहेगा। तो इस प्रकार से इस बार अधिक मास में आने वाली यह पद्मिनी एकादशी का पालन हम सभी 27 मई 2026 दिन बुधवार को ही करेंगे। आइए अब इस दिन की कुछ शुभ मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए, पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:03 से लेकर 4:44 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की
पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:25 में, और संध्या काल में पूजा अर्चना करने का समय रहेगा 7:12 से लेकर 8:13 के बीच। इस दिन विशेष रवि योग और सर्वार्ध सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, और यह समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर 5:56 के बीच में। विजया मुहूर्त की प्राप्ति हो रही है दोपहर 2:36 से लेकर 3:31 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 2 के बीच में रहेगा। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन भद्रा का वास भी हमें देखने को मिल रहा है। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण यह पृथ्वी वासियों के लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा, मंगलकारी ही समझा जाएगा। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रातःकालीन स्नान करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, लेकिन अगर प्रातःकालीन स्नान पवित्र नदी में किया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास में जो स्वयं भगवान श्री हरिनारायण का वास माना गया है, परम भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो मास है, उसमें भी एकादशी की यह पावन तिथि। अगर इस दिन कोई भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, तो उससे उस मनुष्य को सर्वोच्च परम गति त्वरित प्रदान हो सकती है। यह दिन अत्यंत ही दुर्लभ सहयोग लेकर आया है, क्योंकि यह पद्मिनी एकादशी अधिक मास की तरह 3 वर्ष बाद आती है। तो चलिए इस प्रयास करें और पूर्ण नियमों का पालन करके श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि एकादशी के नियम क्या क्या हैं और किस प्रकार से आपको एकादशी का पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि सुबह से लेकर रात तक के संपूर्ण नियम क्या हैं। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि दसवीं तिथि से, यानी कि एकादशी के एक दिन पहले से ही सभी प्रकार के नियम आरंभ हो जाते हैं। जो लोग भी व्रत धारण करते हैं उन्हें दसवीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन अनिवार्य हो जाता है। कहा जाता है इस दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि कांसे के पात्र का एक दिन पहले से ही आपको त्याग कर देना चाहिए। ना भगवान को भोग लगाएं और ना ही स्वयं को भोजन ग्रहण करें। दशमी तिथि और द्वादशी को मदिरा का भी त्याग कर देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं, परंतु एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उन्हें दशमी से इनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाया कल व्रत धारण कर लें। शहद का भी आपको प्रयोग दशमी तिथि से ही वर्जित बताया गया है। शहद तो न खाएं न ही किसी को खिलाएं। चने का साग भी दसवीं तिथि से ही नहीं खाना चाहिए, ना ही किसी दूसरे के घर का अन्न हमें खाना चाहिए। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ अपना भोजन शेयर करते हैं, तो दसवीं तिथि से अपने आप को इन चीज़ों को त्याग करना होगा। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उनको यह नियम अवश्य ही पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन आप जो चावल भोजन नमक नहीं खाना चाहिए। यह बड़ा परिवर्तन है। अन्य एकादशी में से ऐसा नहीं होता। तो पद्मिनी एकादशी के एक दिन पहले ही आप सभी नमक को छोड़ दें। इस दिन आपको एक वक्त अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। दोपहर के बाद से अन्न नहीं खाना चाहिए। इसी नियम का आपको पालन करना है। बाकी मैं इससे यही कहूँगी, जो भी आप इच्छा या सामर्थ्य हो, फिर आपकी जो शरीर क्षमता उसी अनुसार इन नियमों का आप पालन कर सकते हैं और व्रत करें। इस एकादशी के दिन दसवीं तिथि से आपको भूमि शयन करना चाहिए। दसवीं तिथि की रात्रि में भूमि पर शयन करने के लिए कहा गया है और ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य रहने का नियम प्रत्येक एकादशी पर ही कहा करना चाहिए। दसवीं तिथि से आप ब्रह्मचर्य धारण कर लें। और माताएं बहनें जो भी बाल इत्यादि धोती हैं, सर धोती हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन बाल नहीं धोने चाहिए, यानी कि दसवीं तिथि के दिन ही आप अपने बालों को धो लें। अब प्रश्न उठता है कि दसवीं तिथि को कोई ऐसा वार आता है जहाँ जिस दिन बाल धोना वर्जित हो जाए, तो क्या करें? तो देखिए, वार से बड़ा त्योहार होता है। ऐसे में अगर अब निर्जला एकादशी अगले दिन पड़ रही है तो फिर आप दसवीं तिथि के दिन ही बाल को धो सकती हैं। आप नहाने के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, फिर उसी जल से अपने बाल
और वो स्नान कर लीजिए। इस प्रकार से आप दशमी तिथि के दिन ही इस संपूर्ण नियमों का पालन करें और नियम यह पारण के साथ ही आपकी समाप्त होंगी। रात्रि में भी आप इसी दांतों को साफ कर लें, जैसे कि अन्न का कोई दाना आपके मुख में न रह जाए। तो दशमी तिथि की रात्रि के समय भी आप अच्छे से ब्रश इत्यादि कर लें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन यानी कि एकादशी के दिन उठ जाए। सूर्योदय से पहले उठने का नियम कहा गया है। उठने के पश्चात शौच इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान करें। इस दिन हो सके तो आप पवित्र नदी या जल या गंगा स्नान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो संभव हो ऐसा करिएगा। घर में भी नहा सकते हैं। कम से कम 2 बूंद गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि अधिक मास का यह पावन समय चला है, तो एकादशी में भी आपको कई गुना अधिक फल इस अधिक मास की वजह से प्राप्त हो सकता है। यदि आप नियम का पालन करना है, इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन सफेद या पीले वस्त्र धारण करें, यह सबसे उत्तम होगा। इसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर आप एक निश्चित समय पे चौकी लगाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पद्मिनी एकादशी के दिन और इसके बाद पूरे दिन ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना है। हो सके तो इस दिन गीता का पाठ कीजिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा। पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है। इस प्रकार से पद्मिनी एकादशी का पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरण में आपको समर्पित करके रखना है। कई लोग रात्रि का जागरण करते हैं, तो कम से कम आपको 2 बजे तक तो जागरण करना ही चाहिए। भगवान के नामों का जाप करते रहें। हो सके तो तुलसी माला पर आप जाप करें या किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक पढ़ते रहें। इसके बाद अगले दिन पारण का जो भी समय मैंने आपको बताया है, वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, इसी समय नहा धोकर आपको एक बार से फिर से चौकी के पास में पूजा करनी है, दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद में आपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यह थी पद्मिनी एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। निर्जला एकादशी की भी संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, तो हमारे चैनल में आप विजिट करिए, संपूर्ण जानकारी जान लीजिए। तो ये थी पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। तो मैं रंजना ज्ञान मार्ग में आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।